मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि यह दुनिया इतनी खराब क्यों है, और हर मनुष्य का अपना अपना विचार है कि यह दुनिया इतनी खराब क्यों है। कई लोगों का मानना है कि गलत शिक्षा प्रणाली है, कई लोग सरकारों को दोष देते हैं, कई लोग सहयोग कॉर्पोरेट में खराबियों के कारण अव्यवस्था फैलने को दोष देते हैं, कई लोग राष्ट्रीयता की पहचान में कमी को दोष देते हैं, कई लोग प्रतिस्पर्धा को दोष देते हैं, आपसी दुश्मनी को दोष देते हैं और घटती नैतिकता को सबसे ज्यादा दोष दिया जाता है। लोग यह भी पूछते हैं कि यह संसार क्या अब संकट में आ गया है, क्योंकि आप अगर अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से युद्ध और दूसरी प्राकृतिक महामारियां इस पूरे संसार को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही हैं। लेकिन अगर आप रोमियो की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि साफ लिखा गया है कि यह संसार इसलिए संकट में है क्योंकि पापी मनुष्यों के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उस पर परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। जी हाँ साथियों, अगर आप, जैसा कि मैंने कहा है कि रोमियो 1:18 से 22 तक पढ़ें तो मूलभूत समस्या जिसका सामना हमारी सारी मानव जाति कर रही है तो वह है पापी मनुष्य के प्रति परमेश्वर का क्रोध। हमारे सभी पाप, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता के सीधे विरोध में है, और परमेश्वर का क्रोध कोई निष्क्रिय यांत्रिक प्रतिक्रिया नहीं है। पाप के विरुद्ध एक पवित्र परमेश्वर का सक्रिय, धर्मी और व्यक्तिगत रोष है। यह क्रोध है जिसके अधीन अविश्वासी संसार खड़ा हुआ है। यह सच है कि इस संसार के लोगों को अपराध, लालसा या दुर्व्यवहार की बुराइयों को पहचानने में कोई समस्या नहीं है। यह देखना आसान है कि वे बुराइयां लोगों को किस प्रकार चोट पहुंचाती है और ठेस पहुंचाती है। रोमियो की पत्री के अनुसार अंतिम समस्या यह नहीं है कि लोग पाप करते हैं, बल्कि यह है कि इस पाप के द्वारा हम परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं। यह समस्या नहीं है कि हम पापों को जानते नहीं हैं, हम बखूबी जानते हैं जो हम पाप करते हैं, परंतु हम उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस परमेश्वर की सत्यता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सारी प्रकृति, सारी सृष्टि हमारे सामने उजागर कर रही है। पाप करने का सीधा सा मतलब है सत्य का दमन करना, और परमेश्वर जो सत्य है हम उसका दमन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम उस ब्रह्मांड में रहते हैं जिसे परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। यह संसार एक शानदार आर्ट गैलरी है जिसमें हर वस्तु, हर रंग, हर मौसम, हर समृद्धि, हर बदलते दृश्य एक शक्ति, एक उद्देश्य की ओर इंगित करते हैं। यह आर्ट गैलरी मीलों दर मील फैली हुई है। इस दुनिया में आकाश गंगाओं के किनारे और उसके आगे तक, यह सब हमें ईश्वर की महानता का संचार करती है। सृष्टि में परमेश्वर को देखने में हमारे लिए इतना कठिन समय होने का कारण यह नहीं है कि हमारे पास साक्ष्य की कमी है, लेकिन लोगों के पाप में गिर जाने से समस्त समस्याएं हो रही हैं।
उन्हें परमेश्वर की महानता दिखती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि नैतिक रूप से तटस्थ लोग परमेश्वर की खोज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपने आप से प्रेम करते हैं। यह उनके अस्तित्व में घुस चुका, क्योंकि अपने आप से प्रेम करने का जो फितूर लोगों के अस्तित्व में घुस चुका है, वह उन्हें अपने पाप नहीं देखने देता, बल्कि उन्हें अपने पापों से प्रेम करना सिखा रहा है। और ये लोग परमेश्वर की वास्तविकता को नकार कर दबाकर रखना चाहते हैं। पापियों के प्रति परमेश्वर का क्रोध क्यों भरा हुआ है? क्योंकि हर पाप उसकी शाश्वत शक्ति और दिव्य प्रकृति को खंडित करते हुए यह पूछता है कि परमेश्वर है कौन? जब हम रोमियो 1:26 पद को देखते हैं तो परमेश्वर के न्याय के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर इनका न्याय जब वर्तमान में कर रहा है, तब कोई सर्वनाशी बाढ़ नहीं लाएगा, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं लाएगा। वह इन पापियों को वह दे रहा है जो वे चाहते हैं। परमेश्वर उन्हें पापों के हवाले कर दे रहे हैं। जब हम यहाँ पर संत पौलुस के विचार पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर हमें उसी चीज के हवाले कर रहा है जिसका हमने चुनाव किया है। जी हाँ, उसका क्रोध हमें उसी वस्तु की ओर ले जा रहा है जो हमारे चुनाव में खड़ा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर कोई भविष्य की बात नहीं करते हैं, बल्कि वर्तमान की बात कर रहे हैं। परमेश्वर सारी मानव जाति को उसी कैद खाने की ओर धकेल रहे हैं या डाल रहे हैं जिसे मनुष्य ने स्वयं चुना है। लोगों को पाप के हवाले करने में परमेश्वर हम पर किसी प्रकार की बाहरी बुराई नहीं थोप रहे हैं, बल्कि यह मानव जाति पर परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण संयम को हटाना हो रहा है, ताकि यह प्रकट किया जा सके कि वास्तव में हमारे हृदय में क्या मौजूद है। और हमारे हृदय में मौजूद है परमेश्वर के प्रति घृणा, पाप के प्रति हमारा प्रेम। इसलिए जो मौजूद है उसे हम चुनते हैं। परमेश्वर हमें उसी रास्ते के हवाले कर देता है। पौलुस रोमियो 1:18-32 में उन तमाम पापों की एक सूची प्रदान की गई है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, रिश्ते में, हमारे शब्दों में, हमारे दिलों में व्याप्त है। संत पौलुस यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। वे एक ऐसे पतित समाज की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ पाप के हवाले कर दिया है। एक ऐसा समाज जो पतित हो चुका है। पाप व्यवस्था का उल्लंघन है जो हर सीमा रेखा पार करती है और परमेश्वर की सत्यता को दबाने की कोशिश करती है। नीति वचन 14:34 में लिखा गया है कि धार्मिकता किसी भी राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाती है और पाप केवल एक मनुष्य का नाम है। और जब हम पाप करते हैं तो हम सारी सीमा रेखाएं उलांघ जाते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप करें। तभी उन्होंने इस समस्त मानव जाति को पाप के गर्त में से निकालने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि हमें पापों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और हमारा अनंत काल का परिणाम बहुत ही अलग हो। जो मानव जाति की शुरुआत थी पाप से घिरी हुई, उसके ठीक विपरीत हमारा अनंत काल हो। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
प्रभु यीशु मसीह न केवल क्षमा और स्वर्गिक जीवन प्रदान करते हैं, बल्कि उनके पास आपको पाप के बंधन और आपके जीवन के नियंत्रण पर विजय दिलाने की भी शक्ति है। आज प्रश्न यह उठता है कि क्या आप आज प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेंगे? क्या आप अपने पाप से थक जाएंगे? क्या आप पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह की सच्चाई पर विश्वास करेंगे और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनने के लिए कहेंगे? आप स्वयं सहायता कार्यक्रम बना रहे हैं। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह द्वारा शुद्ध नहीं किए जाते, तब तक आप अपने पाप के द्वारा नियंत्रित रहेंगे। हमें इस तथ्य को समझना होगा कि हम ऐसी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं जो संपूर्ण रूप से गलत हो गई है, जिसने हर तरह की बुराई के कारण सृष्टिकर्ता से मुख फेर लिया है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप माने ना माने, परंतु यह संसार, यह दुनिया वास्तव में एक भारी संकट की ओर अपने आप को ले जा रहा है। आप माने ना माने, यह दुनिया संकट में है और जब न्याय का दिन आएगा तब प्रभु यीशु मसीह न्यायी बनकर न्याय करेगा। इससे पहले कि हम बहुत दूर तक आगे निकल जाएं, इतनी दूर तक कि परमेश्वर हमें हमारे पापों के हवाले करके अपना मुंह फेर ले, समय आ गया है कि आप इस संसार को संकट की ओर ले जाने के लिए प्रयास ना करें, यानी कि आप पाप करना बंद कर दें। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हर उस व्यक्ति को क्षमा किया और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन फिर पाप न करना। जी हाँ, फिर पाप न करना। और अगर हम इस सूक्ति वचन को पकड़ लें कि हमारे पाप जितने भी हुए थे उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, और उस आगे की हिदायत पर ध्यान दें और उसे कस कर पकड़े कि हम आगे से पाप नहीं करेंगे, तभी हम इस दुनिया को उस बढ़ते हुए संकट से बचा सकते हैं जिसकी ओर यह दुनिया भाग रही है।